हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है वकील ललित भसीन चुने गए हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? सही जवाब है इंदौर। इंदौर पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, एक बात और राज्यों में देखिए, बड़े राज्यों की श्रेणी में तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। क्लियर है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में देखें तो त्रिपुरा पहले स्थान पर है और शहरों में देखें तो इंदौर पहले स्थान पर है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया है। ये उनका इमेज है। भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG पुरस्कारों में से एक है। महिला को यह पुरस्कार लिंग आधारित हिंसा और असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। महिला ने इसके लिए देश भर में कम से कम 3,800 किलोमीटर की यात्रा की। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ाया है? सही जवाब है 6 महीने के लिए बढ़ाया है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है। विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस पर लोगों को एक दिन मांस को छोड़कर केवल शाकाहारी भोजन खाने का आह्वान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भवानी देवी ने किस खेल में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत स्वर्ण पदक हासिल किया है? किस क्षेत्र में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है? देखिए सही जवाब है तलवारबाजी के क्षेत्र में। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल में मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है भारोत्तोलक। ऑप्शन 2 सही है। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल में 49 किलो की वेट लिफ्टिंग में असम की मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी G20 शेरपा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही जवाब है अमिताभ कांत ने प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया गया? सही जवाब है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार द्वारा राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हेलीकॉप्टर टैक्सी की सुविधा कहाँ शुरू की जाएगी? सही जवाब है बेंगलुरु में शुरू की जाएगी। चलिए ध्यान देंगे, बेंगलुरु में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर टैक्सी की सुविधा शुरू की जाएगी। इस सुविधा का पहला चरण 10 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इसकी एक ट्रिप 3,250 रुपये की होगी। अगला प्रश्न देखिए, ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है NS राजन इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। ASCI की 36वीं बैठक के बाद बोर्ड की बैठक के दौरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ASCI के अध्यक्ष के रूप में NS राजन को चुना। अगला प्रश्न देखिए,
हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अक्टूबर 2022 के बाद भारत के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान क्या है? सही जवाब है 7% अनुमान है। ठीक है, आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद केंद्रीय बैंक ने 2022-23 के विकास अनुमान को 7.2% के अपने पिछले अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में संपन्न 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 4, मतलब अजय देवगन और सूर्या दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट एक्टर के लिए इस बार बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और सूर्या को चुना गया। अजय देवगन को फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में भी देखा है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सूर्या को फिल्म सोरारई पोटारू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया है? सही जवाब है नई दिल्ली में किया है, ऑप्शन 3 सही है। संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न देखिए, किस वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करेगा? सही जवाब है ऑप्शन 1 .gov.in SC इंडिया। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है .gov.in SC इंडिया, ये वेबसाइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देश में हाल ही में 5G सेवाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, भारत के 13 शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश के रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है उत्तराखंड। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश के रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया। किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा? सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा। जल्द ही जिला कलेक्टर अंशदीप राजस्थान में अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महफिल खाने में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलेगी? सही जवाब है मुंबई और गांधीनगर के बीच चलेगी। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस खनन कंपनी ने वर्ष 2030 तक 2.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड कंपनी ने वर्ष 2030 तक 2.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखिए, जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है CB जॉर्ज को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में छोटे राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? मैंने अभी बताया था, सही जवाब है त्रिपुरा। छोटे राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा पहले स्थान पर है और बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। चलिए डिटेल में देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहरों में देखें तो इंदौर पहले स्थान पर है। ठीक है,
वहीं बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश पहले और छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा है। केंद्र के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, हम अभी शहर की कैटेगरी में देख रहे हैं। शहर में पहले स्थान पर इंदौर है और दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। चलिए लास्ट पॉइंट देखिए। सर्वेक्षण में राज्यों में छत्तीसगढ़ ने दूसरा और महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया बड़े राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला और छत्तीसगढ़ ने दूसरा और महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, देश का सर्वप्रथम 5 स्टार छोटा शहर कौन बना है? अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 में पहला स्थान किस राज्य का है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।